आनंद दुबे, तारीफ ये विषय नहीं होता, जो है जो वास्तव है वास्तव है। ओके, आनंद दुबे, ठाकरे वर्सेस ठाकरे होने वाला है महाराष्ट्र में, क्या करेंगे अब बताइए? राज ठाकरे वर्सेस उद्धव ठाकरे, क्या मास्टर स्ट्रोक खेल रही है बीजेपी चुनाव के ठीक एन वक्त? मानक जी नमस्ते। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए एक शेर है, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, न माझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर ये कैसा सफर है, इनकी मुफलिसी का आलम तो देखो, न पाने की चिंता न खोने का डर है। कितनी बड़ी पार्टी से बीजेपी गठबंधन करने जा रही है। एक विधायक, एक भी सांसद नहीं, इक्के दुक्के नगर सेवक, कहीं कोई संगठन नहीं। अब की बार 400 पार, क्या नारा है। और इस नारे के लिए जो भी आना चाहता है आ जाए। जिस पार्टी ने उत्तर भारतीयों को, मजदूरों को, गरीबों को मार मार कर, पीट पीट कर भगाने का काम किया हो, अपमानित करने का काम किया हो, उस पार्टी के नेता के साथ आज मंच साझा कर रहे हैं। हम हमेशा से कहते थे मानक जी कि बीजेपी वाले एमएनएस की बी टीम है। कोई उस समय मानता था कि नहीं मानता था पता नहीं, आज खुलकर उजागर हो गया कि जो जख्म राज ठाकरे जी हम लोगों को, उत्तर भारतीयों को देते थे, उस जख्म पे मलहम लगाने का काम बीजेपी आकर करती थी, दिखावा करने का काम करती थी। उसी के उलट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी जितने लोकप्रिय महाराष्ट्र में हैं, उतने ही लोकप्रिय उत्तर भारत में हैं। उत्तर भारत के नेताओं को अपनी पार्टी में बड़े बड़े पदों से नवाजा, उन्हें सम्मानित किया, जाति जाति में, धर्म धर्म में, राज्य राज्य में एमएलए, कितने एमपी जीत के आए हैं आपके? कैसी बात कर रहे हैं आनंद दुबे? मैं वही बात कर रहा हूं। हाँ। जो उत्तर भारत के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, उनको राज्यसभा भेजने का काम किया। संजय निरुपम जी को 2 बार भेजा, प्रियंका चतुर्वेदी को भी भेजा, घनश्याम दुबे जी को विधान परिषद में भेजा। तो देने का काम करते हैं, कभी मारा पीटा नहीं, कभी धर्म और जाति में भेदभाव नहीं किया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेतागण की कथनी और करनी में कितना, मतलब आप कह रहे हैं राज ठाकरे को एनडीए में लाने से बैकफायर करेगा, नुकसान होगा एनडीए का, बीजेपी का? बहुत नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता का विश्वास खो दिया है। जो मुंबई में उत्तर भारत के लोग, मजदूर और गरीब यहां रहते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, उनको मारने पीटने का काम इस पार्टी ने किया। मतलब आप कह रहे हैं यूपी बिहार में भी नुकसान हो जाएगा बीजेपी को, राज ठाकरे को साथ बिहार में भी नुकसान होगा, मध्य प्रदेश में होगा, झारखंड में होगा, पश्चिम बंगाल में होगा, हर जगह होगा मानक जी। अभी आप कह रहे थे राज ठाकरे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अब कह रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि देश भर में नुकसान हो जाएगा बीजेपी को। उनके वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उनका जो आज तक का चरित्र, मानक जी आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैंने तो ये नहीं कहा कि उनकी ताकत से नुकसान होगा। हाँ। उनके चरित्र के साथ जो समझौता किया है उससे नुकसान तो होगा ना। अब किस मुंह से कहोगे? अरे तो फिर एक बात बताइए ना, किस एक मुंह से सेकंड, कहोगे? एक मिनट, मैंने आपको शुरू में बयान बताया ना, रोहित पवार ने क्या बयान दिया? रोहित पवार ने क्या कहा, सुना ना आपने या नहीं सुना? दोबारा से बताऊं आपको। रोहित पवार कह रहे हैं एमवीए में शामिल हो जाइए, बीजेपी तो सिर्फ एमएनएस से फायदा चाहती है, अगर जरूरत नहीं होती तो एमएनएस को दरकिनार ही रखती, बीजेपी हमारे वोट बांटना चाहती है। तो आप भी तो ऑफर दे रहे हैं उनको कि हमारे साथ आ जाइए, मतलब राज ठाकरे इंपॉर्टेंट हैं आनंद दुबे? मानक जी, आपके रिपोर्टर महाराष्ट्र मुंबई में रहते हैं। चलिए, मैं हो सकता है एक पार्टी का प्रवक्ता हूं तो अपनी पार्टी की वाहवाही करूंगा। आप पता लगा लीजिए कि एमएनएस कितने इंपॉर्टेंट हैं। मैंने शुरू का शेर कहा कि न पाने की चिंता है, न खोने का डर है। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने भाषणों में क्या क्या मोदी जी के बारे में कहते हैं, यूट्यूब पर आप सुन लीजिए। तो क्यों ला रहे हैं फिर ये बीजेपी वाले राज ठाकरे को अपनी तरफ? घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। अब की बार 400 पार का नारा खोखला हो गया है। महाविकास आघाड़ी की बढ़ती हुई ताकत के सामने डरे हुए हैं। 48 में से 25 सीट से ज्यादा पाने की इस समय हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि हेम केम प्रकरणम कैसे अगर राज ठाकरे आ जाते हैं तो क्या अपने दम पर वो 1-2 सीटें, 3-4 सीटें जितवा सकते हैं? नहीं जितवा सकते? कमाल करते हैं मानक जी। वो देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि व्यक्ति बात किसकी कर रहा है। आप किसी एक विशेष वर्ग की बात करके लोगों का दिल कैसे जीत पाएंगे, कैसे जीतेंगे?
आप मुंबई में एमएमआर रीजन में अगर एक जाति विशेष को मारेंगे, पीटेंगे, अपमानित करेंगे, अच्छा, एक मिनट, तो आप आपने एक कैसे मिनट, सीट अच्छा, जीतेंगे? आनंद दुबे, एक सेकंड, मैं अपने आप को रोक रहा था, लेकिन अब मुझे आपसे पूछना पड़ेगा। आपने 5 बार ये बात कह दी 5 मिनट में कि उत्तर भारतीयों को पीटते थे महाराष्ट्र में, इसीलिए यूपी बिहार तक इसका नुकसान होगा। मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, तमिलनाडु में जो स्टालिन हैं, आपके गठबंधन के सहयोगी, हिंदू धर्म को दिन रात क्या क्या बोलते थे, उसका नुकसान आपको होगा या नहीं होगा महाराष्ट्र में? बताइए, आप तो हिंदुवादी पार्टी है ना, बताइए महाराष्ट्र में आपको होगा या नुकसान या नहीं होगा, और उत्तर भारतीय राज्यों में आपको होगा या नहीं होगा गठबंधन को? बताइए। आपके डिबेट पर ही बैठकर मैंने उदयनिधि स्टालिन को क्या नहीं कहा है। मैंने डीएमके के नेताओं के बयानों पर आपत्ति, अरे आपत्ति जताने से नहीं होता ना भाई, आनंद दुबे, वही तो कह रहा हूं, गठबंधन में है या नहीं है स्टालिन? बताइए। मैं वही कह रहा हूं कि डीएमके में हमारी पार्टी शिवसेना काम नहीं कर रही है, और ना तो महाराष्ट्र में आके डीएमके काम कर रहे हैं। हम अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी होने के बाद, तो राज ठाकरे कौन सा आकर यूपी और बिहार में काम कर रहे हैं? लेकिन उत्तर भारतीयों का अपमान आप क्यों करते हो? क्या बिगाड़ा है आपका? मेहनत मजदूरी करने आते हैं क्योंकि वहां मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, काम नहीं दिया। अरे मैं सहमत हूं आपसे इस पर, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पेट आते हैं, महाराष्ट्र की अस्मिता और संस्कृति। आनंद दुबे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की लड़ाई कौन जीतेगा? कमाल करते हैं मानक जी, आप बात कर रहे हैं कि आसमान और धरती के बीच में आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। अच्छा, आसमान कौन? आप सोचिए तो, आसमान कौन? आप कैसे? सबको पता है कि उद्धव ठाकरे जी कौन है और राज ठाकरे जी कौन है। ओके। जिस पार्टी के 56 विधायक चुन के आए हो, जिस पार्टी के 18 सांसद चुन के आए हो, जिस पार्टी की महानगर पालिकाओं में सत्ता हो, अब उस पार्टी से आप उस पार्टी की तुलना कर रहे हैं जिनके पास महानगर पालिका है, लेकिन आपकी पार्टी टूट चुकी है आनंद दुबे, ये 3 साल पहले वाली पार्टी नहीं है मानक जी। ये आपको लगता होगा, पार्टियां कागज पर टूटती और बिगड़ती नहीं है, पार्टियां लोगों के दिलों पे टूटती और बिगड़नी चाहिए। ओके, जनता के दिलों पर उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना का ही राज है।